हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण में, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो आपका आंसर हो जाएगा रामायण में। रामायण में राम कथा के बारे में प्राचीनतम ज्ञान स्रोत पाया जाता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका। सेकंड है, तुलसीदास जी का जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी, 1554 से 1680 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी। तो तुलसीदास जी का जीवन काल जो है वह फर्स्ट होगा आपका 1532 से 1623 ईस्वी। तीसरा है, आचार्य शुक्ल जी तुलसी का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? राजापुर, सोरो, गाजीपुर, अयोध्या। तीसरा होगा उनका सोरो जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो मानते हैं। सोरो कहा गया इनको मानते हैं। अगला हो जाएगा आपका चौथा है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था। गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगाराम, आत्माराम दुबे, देवदातीन, इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का हो जाएगा जो आत्माराम दुबे नाम था। आत्माराम दुबे नाम था उनके पिता का। अगला है, तुलसी जी की भक्ति का प्रकार दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। तो उनकी भक्ति जो थी दास्य भाव की थी। दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास की थी। अगला है स्क्रीन पे नंबर 6, तुलसी की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा हुई? न हरिदास, सनातन जी, द्वारकादास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नर हरिदास के द्वारा तुलसी की शिक्षा दीक्षा का कार्य किया गया। नंबर 7, तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ है रामलला नचू, गीतावली, कवितावली, दोहावली। तो आपका सातवां हो जाएगा रामलला नचू है, वह सबसे छोटा है। रामलला नचू सबसे छोटा है। अगला है, बरवे रामायण की रचना किसने की? कबीर, सूरदास, तुलसीदास और केशव। आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की थी। 9 नंबर है, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की? मीरा, रहीम, रसखान, रामानंद। तो इसमें रहीम होगा। रहीम के कहने पर बरवे रामायण की रचना तुलसी ने की थी। अगला है, किस कृति की रचना दोहा शैली में हुई है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। इसमें 10वां है दोहावली। दोहावली की कृति रचना दोहा शैली में है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी ने कविता सव्या शैली में की है? 11 नंबर है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल। 11 का कवितावली। कवितावली में रचना तुलसी ने सव्या शैली में की है। 12 है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसी, सूरदास, कबीरदास, रामानंद। तो 12 का है तुलसीदास कृष्ण गीतावली की रचना की है। रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया? काशी, अयोध्या, चित्रकूट और सुकर खेत। तो इसमें हो जाएगा रामचरितमानस चित्रकूट में। रामचरितमानस चित्रकूट में। अगला है 14, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया? दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, गीत शैली। 14 का हो जाएगा सेकंड, दोहा चौपाई शैली। दोहा चौपाई शैली। अगला है, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। इसमें है अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी मानी गई है। अगला है, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, उत्तराकांड। सेकेंड, बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तराकांड। थर्ड, उत्तराकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, बालकांड। अगला फोर्थ, बाल्यकांड, उत्तराकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड। तो
16 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 16 का सेकेंड है बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। 17 है रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। तो इसमें से बताना है 17 का हो जाएगा महाकाव्य। रामचरितमानस को महाकाव्य का रूप दिया गया है। 17। 18 है तुलसी की किस रचना को कली काल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा, प्रश्न। 18 है फर्स्ट है विनय पत्रिका। फर्स्ट विनय पत्रिका तुलसी की रचना को कली काल मुक्ति पाने के लिए माना गया है। 19 तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो 19 का है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तुलसी ने विनय पत्रिका रचना राम के दरबार में भेजी। राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकरंजन, लोकरक्षक, फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड दोनों। फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भी माना गया है और लोक रक्षक भी माना गया है। अगला है तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है विनय पत्रिका, कवितावली। फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें है फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा तुलसी का। विनय पत्रिका भी, कवितावली भी। तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? समन्वय की विराट चेष्टा, राम की अवतार रूप में प्रतिष्ठा, लोक मंगल की साधना, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना। तो इसमें है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड लोक मंगल की साधना। 23 तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंददास, रहीमदास, सूरदास, केशवदास। तो इसका आंसर है सूरदास। थर्ड आंसर है सूरदास तुलसी की गीतावली की रचना से प्रभावित है। अगला है 24 काल क्रम निर्धारित करें हैं। काल क्रम निर्धारित करना है 24 का। इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पहले रामानंद है, रामानंद, फिर इसके बाद कबीर है, फिर तुलसी, फिर लालदास। अगला 25 तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अशुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। 25 का है आपका इसमें विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट है रामानुजाचार्य जो विशिष्ट को मानते हैं उसी को तुलसी भी मानते हैं। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण, कृतवास रामायण। 26 का है आंसर इसमें कंब रामायण। थर्ड है 26 का, थर्ड है कंब रामायण। अगला है 27 अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता हैं अग्रदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, विष्णुदास। इसमें है ईश्वरदास। ईश्वरदास होगा सेकंड है। अंगद पैज जो है पैज ईश्वरदास की। अवध विलास के रचनाकार हैं परशुराम देव, प्राणचंद्र चौहान, लालदास, अग्रदास। इसमें है लालदास। लालदास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम बताइए। मूल गोसाई बेनी माधव दास, नंददास, नाभादास, प्रिया दास। पहला है बेनी माधव दास। बेनी माधव दास। नेक्स्ट 30 हनुमान बाहु के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नाभादास। इसमें है तुलसीदास है। तुलसीदास है हनुमान बाहु के रचयिता। क्योंकि हनुमान बाहु को तुलसीदास ने तब लिखा था जब उनके बाहों में पीड़ा हो रही थी, तभी उन्होंने हनुमान बाहु नाम की रचना लिखी थी। 31 श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के लेखक हैं शंकराचार्य, रामानंद, सूरदास, बल्बाचार्य। इसका है रामानंद। रामानंद। रामानंद ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल, मूल गोसाई चरित, अंगद पैज, अवध विलास। इसमें 32 का
पार्वती मंगल तुलसी की रचना है। पार्वती मंगल तुलसी की रचना है। नेक्स्ट 33 है, रामचंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास, सूरदास, रत्नाकर, केशव। ये है केशव। केशव रामचंद्रिका केशव ने लिखा है। रामचंद्रिका केशव की है। राम भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से राम के लोक रंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें विभिन्न मतांतरों के बीच समन्वय का प्रयास है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद इसका दार्शनिक है, आधार है। इसमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति प्रमुख है। इसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें राम के लोक रंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। अगला है नेक्स्ट, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, नाभादास ने, स्मिथ ने। तो इसमें हो जाएगा नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश। तो 36 का हो जाएगा इसमें रघुवंश। रघुवंश कालिदास का ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हनुमान नाटक किसने लिखा है? माधवानंद, राघवानंद, कबीर और हृदय राम। इसमें है लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन हृदय राम जो है वह हनुमान नाटक के लिखा है। बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने कौन सी रचना की है? इसमें गीतावली, हनुमान नाटक, हनुमान बाहु, कवितावली। इसमें है फोर्थ है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन हनुमान बाहु। हनुमान बाहु मैं बताई थी ना कि उनकी बाहों में, तुलसी की बाहों में पीड़ा होने की वजह से हनुमान बाहु की रचना उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, तुलसी के समकालीन कौन है? सूर, कबीर, अग्रदास, इनमें से कोई नहीं है। सूर है। तुलसी के समकालीन जो है वह सूरदास जी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? हनुमान नाटक, साहित्य लहरी, कवितावली, गीतावली। इसमें है करेक्ट साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी नहीं है, बाकी सब इनकी है। साहित्य लहरी सूर की है। अब लो नसानी अब न नसै हो पंक्ति किस ग्रंथ की है? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, इनमें से कोई नहीं। इसका है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गीतावली। थर्ड ऑप्शन गीतावली। गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है? प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, कपूर चंद्र त्रिखा, इनमें से कोई नहीं। इसमें है कपूर चंद्र। थर्ड है कपूर चंद्र त्रिखा। नेक्स्ट है, केशवदास रचित कौन सा ग्रंथ है? रामचंद्रिका, गीतावली, कविप्रिया, इनमें से कोई नहीं है। फर्स्ट है रामचंद्रिका। केशवदास रामचंद्रिका ग्रंथ। प्रीति भरत मिलाप के रचयिता हैं लालदास, ईश्वरदास, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। ईश्वरदास है, सेकेंड ऑप्शन है ईश्वरदास प्रीति भरत मिलाप के रचयिता हैं। तुलसी जी इनमें से किसके राम समकालीन थे? रहीम, रसकान, नाभादास, ये सभी होगा क्योंकि तुलसी जी जो थे रसकान के भी और रहीम, नाभादास सबके समकालीन थे। नेक्स्ट, अवध विलास किसकी कृति है? अवध विलास लालदास, अग्रदास, ईश्वरदास, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट है लालदास। लालदास अवध विलास है। अगला, भारतवर्ष को लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? फर्स्ट राम का लोकनायकत्व, सेकंड तुलसी की समन्वय चेष्टा, कबीर की सुधार वृत्ति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसमें है सेकंड है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तुलसी की समन्वय चेष्टा। नेक्स्ट, भक्तमाल किस राम भक्त कवि की है? रचना है केशवदास, ईश्वरदास, नाभादास, अग्रदास। इस थर्ड है इसका, थर्ड ऑप्शन नाभादास की भक्तमाल रचना है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। इसका है फर्स्ट है हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद है इसका। अगला है,
भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इसमें है जो रामचंद्र जी है, रामचंद्र शुक्ल जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। कथन किस लेखक का है? नगेंद्र का, रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। इसमें है आचार्य शुक्ल का है, 51 आचार्य शुक्ल का है। 52 बाल रामायण के रचयिता हैं शक्तिप्रद, राजशेखर, जयदेव, चिदम्बर। 52 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर, सेकंड ऑप्शन राजशेखर। 53 हनुमान चरित के रचनाकार हैं सुंदरदास, रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास। 53 का हो जाएगा फर्स्ट है सुंदर दास है, इसका हो जाएगा। अगला, तेलुगु में रचित रामायण का नाम है कम रामायण, रंगनाथ रामायण, भावार्थ रामायण, इनमें से कोई नहीं। अगला है इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रंगनाथ रामायण। 55 महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, जॉर्ज ग्रिशन का, हजारी प्रसाद का। यह है 55 का जॉर्ज ग्रिशन ने महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक तुलसी को माना है। नेक्स्ट अगला है आपका 56 है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है? नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सुमेलित करना 57 का है, सुमेलित करने का इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का भी सेकंड, सी का भी थर्ड और डी का फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है वो इसमें सब ऐसे ही है, इसका ये हो जाएगा और इसका ये अवध विलास, लालदास और रामचंद्रिका केशवदास, इसका सब करेक्ट सही है, ऐसे है करेक्ट है। अगला है रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया? काशी, बस्ती, सोरो, अयोध्या। 58 का हो जाएगा इसमें काशी है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रामचरितमानस का किष्किंधा कांड काशी में। शिव सिंह सेंगर तुलसी का जन्म कहाँ होना स्वीकारते हैं? राजापुर, सोरो, काशी, अयोध्या। तो इसमें 59 का है, बस इसमें 59 राजापुर है, राजापुर। कोई राजापुर मानता है कोई विद्वान, तो कोई सोरो मानता है, इस तरीके से अलग अलग सबके मत है। रामनरेश त्रिपाठी तुलसी का जन्म कहाँ मानते हैं? राजापुर, सोरो, अयोध्या, काशी। सृष्टि का इसका ये सोरो मानते हैं। इसमें देना दिया है कि रामनरेश त्रिपाठी सोरो मानते हैं, शिव सिंह सेंगर राजापुर मानते हैं, पर ज्यादा करके राजापुर ही स्वीकार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 9, 10, 11, 12। इसमें लास्ट है 12, 12 होगा, 12 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है। अगला है रामचरितमानस का रचना काल है 1550 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1581 ईस्वी। 62 का हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है तुलसी ने अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी? राम, सीता, हनुमान, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हनुमान की किया था तुलसी ने, जो उनके हाथों में दर्द हो रहा था, उसी बाहु पीड़ा के कारण वह हनुमान की रचना की। रामचंद्र का रचना काल है 1600, 1601, 1604, 1610। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 1601 हो जाएगा, 1601 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तुलसी को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का हो जाएगा, फर्स्ट है, फर्स्ट राम कुमार वर्मा हो जाएगा। सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, इनमें से कोई नहीं। 66 का हो जाएगा सेकंड जानकी मंगल, जानकी मंगल जो है सीता विवाह से संबंधित माना गया है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है 1565 ईस्वी ही माना गया है इसको अष्टछाप का, और 1570 ईस्वी, 1545, 1505 फर्स्ट है इसका। अगला है पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? बल्भाचार्य, निम्बाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य। पुष्टि मार्ग के बल्भाचार्य हैं, बल्भाचार्य हैं। नेक्स्ट
अष्टशाप सेवा विधि किस संप्रदाय की है? निम्बार्क संप्रदाय, बलभात संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का है इसमें से अष्टशाप के जो है वह है सेकेंड ऑप्शन है बल्बाचार्य को माना गया है। सूरदास जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? 1378, 1578, 1478, 1678 ईस्वी। तो 70 का इसमें थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो 1478 ईस्वी सूरदास का जन्म काल माना गया है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।